कुछ देर पहले एक जवाब में आपने एक व्यक्ति का नाम लिया, विक्रम सिंह मजीठिया। मैं मजीठिया का एक 2021-22 का बयान देख रहा था। हरविंदर गिल एक नेता हैं, उनका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये सीबीआई की रिपोर्ट में है कि प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी का जो कत्ल हुआ उसमें ही वॉज वन ऑफ द प्रिपरेटर। ये ऑन रिकॉर्ड विक्रमजीत सिंह विक्रम ने मेरे को फोन भी किया था उसके बाद, और उन्होंने ये कहा कि इसकी तस्दीक मनीष तिवारी से की जा सकती है। मैं चाहता हूँ सर, इट्स अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बट आई वांट पीपल टू नो व्हाट हैपेंड दैट डे। प्रोफेसर तिवारी को क्या उसके पहले धमकियाँ मिली थी? क्योंकि बहुत कहानियाँ चलती हैं। ये भी कहा जाता है कि भिंडरा वाले ने भी अफसोस जताया कि ये गलत हो गया। इस तरह की कहानियां चलती हैं। तो मैं हुआ क्या उसके पहले और बाद में? पहली बात तो जो इनफैक्ट आप जब 2019 में चुनाव लड़ रहे थे तब आनंदपुर साहिब में एक ये फेक न्यूज़ चली कि जो 1984 में सिखों का नरसंहार हुआ उसमें आपके पिता के पंप से दिया गया, जबकि आपके पिता का उस नरसंहार से 6 महीने पहले ही कत्ल हो चुका था। तो वो भी एक फेक न्यूज़ चली। तो बार बार जिक्र आता है। सो देखिए, ऐसा है कि मैं आपको शुरुआत से जहाँ जितनी मेरे को जानकारी है उस वो आपके साथ शेयर करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मेरे स्वर्गीय पिताजी पंजाबी के प्रोफेसर थे जी, कंपैरेटिव मॉडर्न इंडियन लिटरेचर के प्रोफेसर थे। पंजाब यूनिवर्सिटी के पंजाबी डिपार्टमेंट में एक भाई वीर सिंह चेयर ऑफ सिख स्टडीज़ थी, उसके चेयरमैन थे और राज्यसभा के नामजद सदस्य थे। उनका सदा से ही ये पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत के प्रति समर्पण था। इनफैक्ट जब ये पंजाबी सूबा वाली एजिटेशन चली तो उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, लैंग्वेजेस ऑफ चंडीगढ़, जहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को प्रमाणित किया था लोगों की भाषा को रिकॉर्ड करते हुए कि चंडीगढ़ की माँ बोली पंजाबी है। तो उनका एक पंजाबी ज़बान के प्रति, पंजाब के साहित्य के प्रति, पंजाब का जो कंपोजिट कल्चर है उसके प्रति एक समर्पण था। और उन्होंने अपने 47-48 साल की ज़िंदगी में मेरे ख्याल 40 किताबें लिखी थी। बहुत सारी किताबें उन्होंने सिख गुरुओं पे लिखी थी। तो दिसंबर 1983 में उन्होंने दिल्ली में एक वर्ल्ड पंजाबी राइटर्स कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पूरे दुनिया से उन्होंने पंजाबी के जो साहित्यकार थे, चित्रकार थे और पोइट्स थे, उन सबको इकट्ठा किया। वो खुद उनकी किताब को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, उनकी पोइट्री की किताब को। और जो एक सेपरेटिज्म की लहर चल रही थी, उस सेपरेटिज्म की लहर के खिलाफ उन्होंने ये पंजाब, पंजाबी, पंजाबियत की मुहिम शुरू की। हिंदू सिख एकता, हिंदू सिख भाईचारा। तो मेरी माँ जट सिख परिवार से है, तो हम लोग तो एक कंपोजिट कल्चर में पले बड़े हुए। सो इसलिए उसके बाद माहौल कुछ बिगड़ना शुरू हुआ। ये बात सही है कि सार्वजनिक तौर पर मेरे ख्याल शायद किसी पंजाबी के अखबार में उनको धमकी भी दी गई थी, पर उनका ये मानना था कि मुझे कौन मारेगा, मैं किसका बुरा कर रहा हूँ। घर में चर्चा होती थी इसके बारे में। हाँ, उनको कई बारी मेरी मदर ने, क्योंकि मेरी मदर एक राजनीतिक परिवार से थी, उन्होंने ये सब देखा हुआ था। मेरे फादर पीजीआई में थी आपकी मदर? हाँ, पीजीआई में डेंटल डिपार्टमेंट की हेड थी, बाद में डीन रही पीजीआई चंडीगढ़ की। तो उन्होंने कई बार उनको कहा कि भाई आप क्या कहते हैं, थोड़ा अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखो। वो प्रोफेसर किस्म के आदमी थे, मुझे किसी ने मारना है, मैं कौन किसी का बुरा करता हूँ। तो और फिर 3 अप्रैल 1984 को चंडीगढ़ में हमारे घर पे 24 सेक्टर में 84 नंबर में ये वाक़या हो गया कि कुछ लोग आए सुबह, 3 लोग आए। उनमें उन्होंने कहा कि हम पटियाला से आए हैं, डॉक्टर साहब के स्टूडेंट हैं, उनसे मिलना है। तो हमारी एक मेड थी, उनको हम माता जी बुलाते थे, बुज़ुर्ग औरत थी। उन्होंने दरवाज़ा खोला
तो मेरी मदर ड्राइंग रूम में एक्सरसाइज कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उनके कोई स्टूडेंट आए हैं। तो मम्मी ने कहा कि वहाँ उनका उठने का टाइम हो भी गया है, सुबह के 5:45 बजे होंगे, तो जाके उठा दो। उन्होंने जाके उठा दिया। तो वो बाहर दरवाजे पे आ गए, तो उन्होंने कहा कि हम आपके स्टूडेंट हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ड्राइंग रूम में आ जाओ। उनको आते देखते माय मदर लेफ्ट द ड्राइंग रूम कि तो ड्राइंग रूम से उनके बेडरूम का फासला कोई 20-25 फुट का रहा होगा पैसेज। सरकारी मकान था, मेरे मदर को अलॉटेड था, डॉक्टर्स की कॉलोनी थी। तो उन्होंने उनको गोली मार दी। तो जब गोली मारी तो ऑब्वियसली माय मदर रश्ड बैक और उसने उनको पकड़ लिया, जो गोली मार रहा था। वन ऑफ द टेररिस्ट। हाँ, वो 2 अंदर थे, एक बाहर था। मेरे ख्याल एक उस समय भाग चुका था ऑलरेडी। इट हैपेंड इन अ जिफी। उन्होंने पकड़ लिया तो उन्होंने मेरी मदर को फेंका नीचे और उनको शूट किया। गोलियां ख़त्म हो गई थी। तो हम लोग ऊपर थे, आप और आपकी बहन। तो मुझे लगा कि सिलेंडर बर्स्ट हो गया है। 5:45 बजे सुबह तो कोई सिलेंडर बर्स्ट हो गया। तो मैं नीचे आया तो सोफ़ा के सफ़ेद कुर्ता डाल रखा था उन्होंने, तो इसे सोफ़े को पकड़ के ऐसे उठने की कोशिश कर रहे थे। तो और टेररिस्ट तब तक जा चुके थे? हाँ, वो भाग गए थे। रास्ते में जाते जाते उन्होंने किसी एक बेगुनाह आदमी को और मार दिया। तो फिर मेरे मदर ने उनको उठा के और अपना, मेरे ख्याल घर पे कोई और था, आई डोंट रिमेंबर, उन्होंने उठा के गाड़ी में रखा, वो हॉस्पिटल ले गए। तो मैंने जो डॉक्टर्स थे जिनकी ज़रूरत थी उनको घर से उठा के दूसरी गाड़ी में उनको हॉस्पिटल लेके गया। सो दे ट्राइड एवरीथिंग बट सेक्टर 16 ले गए थे? नहीं पीजीआई। हाँ, तो दे ट्राइड एवरीथिंग, आई मीन जो कर सकते थे, बट वो डैमेज इतना था कि वो एक कार्डियक अरेस्ट, दूसरा कार्डियक अरेस्ट, सो ही डाइड ऑन द टेबल। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। उसके बाद ये बात सही है कि संत जरनैल सिंह भिंडरावाला जी ने उनको, मेरे मदर को फ़ोन किया था और ये बात कही कि डॉक्टर साहब हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं था। ये बात सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। कि मेरे मदर ने अपने आप ये बात मेरे को बताई। और वो कौन थे, उसके बाद केस सीबीआई को ट्रांसफ़र हो गया। एक सांसद का कत्ल होता है, केंद्रीय एजेंसी को जांच दी जाती है, और मतलब और आप खुद भी लॉयर हैं, किस स्टेट में, किस स्टेटस, क्या स्टेटस है उस केस का भी? आई थिंक इट वुड हैव बीन फाइल्ड बाय नाउ। सीबीआई ने चार्जशीट भी दाखिल नहीं की? टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो बाद में आपकी मदर ने, आपने फॉलो अप की कोशिश की? परसू किया। अब वो उनको वो जो किलर्स थे, वो किलर्स क्या कहते हैं, नहीं आइडेंटिफाई हो पाए और इसलिए नोबडी टू क्लेम। एक दशमेश रेजिमेंट ने क्लेम किया था, राइट, बट वो दशमेश रेजिमेंट कौन थी, क्या थी, और ऐसा नहीं है कि फॉलो अप नहीं किया गया। उसमें जो एक राय उस समय बनी थी, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, कि वो शायद पाकिस्तान से जुड़े हुए लोग थे। ओके। क्योंकि वो ट्रेस ही नहीं हो पाए। बाद में जैसे उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, नरसिम्हा राव साहब ऐसा की नहीं कि रही, ऐसा नहीं कि कभी आपने उसको ऐसा नहीं कि जांच एजेंसी ने कोशिश नहीं की, डेड एंड। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, वो काफ़ी क्या कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन किया। मेरे मदर के पास वो लेके आते थे स्केचेस कि ये था आइडेंटिफाई करने के लिए।
बिकॉज मेरी मदर ही थी जिसने उन्होंने देखा था, या हमारी मेड थी जी, माता जी। हाँ, उन्होंने दोनों ने देखा था, तो उनके पास वो लेके आते थे कि भाई, तो काफ़ी उन्होंने परसू किया। क्योंकि तो उसी के इसलिए जब विक्रम, आज मैं पहली बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, मैंने आज से पहले 43 साल में कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, तो जब इस तरह की बातें कोई करता है तो मैं जानता हूँ कि इसके तथ्य क्या है। विक्रम ने क्या कहा आपको फ़ोन पे? कुछ नहीं, उसे कहा कि मैंने ऐसी बात कही थी, आई होप यू डोंट माइंड। कुछ नहीं कहा, मैं चुप रहा, था क्या कहता।